सो अभी हम क्या बात कर रहे थे, थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो में बताया आपको डिप्रेशन के बारे में। इसके अलावा डिप्रेशन के और क्या-क्या लक्षण हो सकते हैं, क्यों हो सकता है? मेजर रीज़न तो ये भी है कि आपका विटामिन डी और बी12 ये भी आपकी बॉडी में मीन्स मेंटेन होना चाहिए। विटामिन डी और इसका बैलेंस आपका बी12 कम नहीं होना चाहिए आपके बॉडी में, है ना? तो इसका आप एक बार चेक कर लेना कि विटामिन डी और विटामिन बी12 आपके बॉडी में कितना है, ठीक है? अगर विटामिन बी12 अगर आपका बहुत कम होता है ना, तो इसमें आपको न्यूरो डिसीज़ होते हैं। इससे भी आप डिप्रेशन में जा सकते हो और 100% जाता ही है। मीन्स अगर बी12 कम है ना, तो आपको कुछ ना कुछ न्यूरो से या आपको डिसीज़ हो सकता है, न्यूरो डिसीज़ बोलो या डिप्रेशन, है ना? ऐसा कुछ। तो इसीलिए आपको अपना बी12 हमेशा मेंटेन रखना है गाइज़, ठीक है? तो बी12 आपको एक बार चेक करना ही है। मैंने जिस तरह से बताया था कि आप ऐसे ही किसी को लग रहा है बहुत दिन से, अगर आपने हेल्थ चेकअप नहीं किया, तो आप एक बार हेल्थ चेकअप कीजिए और अपना बी12 को चेक कर लीजिए। इसके अलावा आपका विटामिन बी12 और विटामिन डी3 वो भी आपको चेक करना है कि कितना है। अगर बहुत पुअर है, इससे भी आप डिप्रेशन में जा सकते हो। तो बी12 और विटामिन डी3 का भी आपको 5, 8 इस तरह से डिज़ीज़ नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी का विटामिन डी 5 आ गया, 5 आ गया, तो इससे क्या होगा, आपका हार्ट रिस्क भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना? तो ये बहुत ही पुअर है। तो इससे क्या होगा, आप एलोपैथिक वालों के पास जाओगे, तो एलोपैथिक वाले आपको क्या करेंगे, डायरेक्ट सजेस्ट करेंगे इंजेक्शन, कि आप ये इतना आयु का इंजेक्शन ले लो, 1 लाख, 2 लाख ऐसा। बट वो नहीं करना है, आपको डायरेक्ट टैबलेट पे जाना है। 60,000 आयु का अगर आपने 2 या 3 महीना टैबलेट खा ली वीकली वन्स, ठीक है? वीकली वन्स। बाकी के मंडे टू फ्राइडे आप सप्लीमेंट पे जा सकते हो, किसी अच्छे ब्रांड का सप्लीमेंट ले सकते हो, जो कि डेली का 5,000 आयु वगैरह होता है, और वीकली आप संडे को 60,000 आयु का टैबलेट आप ले सकते हो। तो इस तरह से आपने अपनी कोर्स कंप्लीट करना है 3 या 4 मंथ्स का। ऑटोमेटिकली आपका जो विटामिन डी3 है, विटामिन डी, वो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है? तो जितना आपको होना चाहिए 50 के आस-पास रखना है गाइस। अगर जिसको डिसीज़ भी नहीं है, ऑटोइम्यून डिसीज़ है, तो ज़्यादा रखना है, 70 तक आना चाहिए, 75 तक। और जिनको ऑटोइम्यून डिसीज़ नहीं है, वो 50-55 तक रख सकते हैं, ठीक है? 60 तक भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉक्सिटी कब है, 100 तक होना चाहिए। 100 के आस-पास आ जाता है तो फिर टॉक्सिटी है। इतना किसी का होता ही नहीं है, हमेशा विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती ही है जनरली, ठीक है ना? तो विटामिन डी को आप ध्यान में रखिए कि विटामिन डी हमारे बॉडी में कितना होना चाहिए। और बी12 का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में, तो उसका भी आपको 800 के आसपास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका 87 है, 100 है। 300 बेसिक है गाइस, 300 के ऊपर ही होना चाहिए। 300 के अगर नीचे है, तो आपका 100% डेफिशिएंसी है आपको बी12 की, है ना? और 87 है, 100 है, तो बहुत ज़्यादा पुअर है। वैसे उसी तरह से विटामिन डी का भी वैसे ही है। अगर 30 के अंदर है, तो बहुत पुअर है। 30 बेसिक है, तभी भी आपको टैबलेट रिकमेंड करते ही है डॉक्टर। अगर 30 भी, अगर किसी का डी3 30 आता है, तो आपको रिकमेंड करते ही है। तो आपको 2 या 3 मंथ्स आपको 60,000 आयु की टैबलेट लेनी ही लेनी है, वीकली वन्स, ठीक है? तो इस तरह से आपको बी12 और विटामिन डी आपको मेंटेन रखना है बॉडी में, और अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है, ठीक है गाइस? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू लेटर, टेक केयर, बाय।